अरिंद जी, बताएं क्या चल रहा है सेना में, क्या सर चल रहा आज नमस्ते, मैं हरिंदर फौजी। मैं लगातार सर अपनी भारतीय सेना के साथ जो भारतीय सेना के जवानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें बड्डी सिस्टम सहायक प्रथा एक चलती है, उसके तहत जवानों का शोषण किया जा रहा है सर। जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं सर, और यहां तक कि अगर कोई जवान बोलता है तो उसे मरवा दिया जाता है, या मुझे भी मरवाने के लिए पूरी कोशिश की गई। छह जवान हमारे घर तक मुझे मरवाने के लिए आए थे, और जब मैं इस चीज के लिए लेटर लिखता हूं तो किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का आता है। लेकिन अभी बात हम भारतीय सेना के जवानों की कर रहे हैं, और हमारे साथ जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, हमें हम टीटीसी हैं, नायक हैं या क्या हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हम एनसीओ हैं क्या हैं, उससे कोई मतलब नहीं। भारतीय सेना के अधिकारियों को अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने बच्चों को घुमाने के लिए, उनके उनके इंजॉयमेंट के लिए, उनके कुत्ते को घुमाने के लिए, उनके कुत्ते को एक जवान कुत्ता नहीं बोल सकता। अगर कुत्ता बोल दिया तो उनकी मैडमें मारती हैं, झापड़ मारती हैं उस जवान को, है? कुत्ता तुम और बोला कुत्ता तुम हो। ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से जो देश के जो जवान हैं, जिनके ऊपर आज देश मतलब एक तरीके से देश सिक्योर है, और देश के अधिकारी जिनके ऊपर मलाई खा रहे हैं, लेकिन जवानों का इस तरीके से शोषण है। सर मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि हमारे देश की जो सरकार है, जो रक्षा मंत्री महोदय जी हैं, ये आंकड़ा बताएं कि कितने जवानों ने फौज छोड़ दी, पैरामिलिट्री हो या मिलिट्री हो, कितने लोगों ने फौज छोड़ी। और दूसरा, कितने लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा, कितने लोगों को टर्मिनेट करके निकाल दिया जा रहा अपनी पावर का मिसयूज करके। और क्यों वीडियो आइडियोग्राफी, अगर कोई कहता है कि फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस के लिए वीडियो आइडियोग्राफी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं कराई जाती? जब आप नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हो, आप किसी एक जवान के ऊपर, उसकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर आप ठप्पा लगा रहे हो, एक धब्बा लगा रहे हो कि ये भगोड़ा है और इससे देश सेवा नहीं हुई। आप किसी आदमी को इस तरीके से करके आप निकाल देते हो, जिसे ना स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है, ना कोई नौकरी नहीं करने लायक होता, क्योंकि उसे सेना ने निकाल दिया। उसे कोई एक काम भी नहीं मिल सकता सर, क्योंकि उसे उस दृष्टि से देखा जाता है। तो हम कह रहे हैं कि कितने लोगों को ऐसे निकाला गया, एक आंकड़ा ये भी बता दे। वीडियो आइडियोग्राफी के तहत क्यों नहीं कराई जा रही है? अगर किसी जवान को निकाला जा रहा है तो उसकी जांच कराई जाए। और सर हमारी हिफाजत अगर हिंदुस्तान में कोई करने वाला होता तो ये पीड़ाएं हमारे साथ नहीं होती। अग्निवीर के तहत आज भारतीय सेना को कमजोर किया जा रहा। मैं कह रहा हूं आपके फिर इस चैनल के माध्यम से, मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूं। कोई रक्षा मंत्री, मंत्री, संतरी जो भी हो, प्रधानमंत्री या कोई भी अपने आप को, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अगर हो हिम्मत, कहीं भी कोई भी मंच चुनिए, आप बात करिए। चाहे जनरल जी आ जाएं, चाहे सीडीएस जी आ जाएं, या कोई भी आ जाए जो मंत्री हो या रक्षा मंत्री, कि किस तरीके से अग्निवीर से हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। आप देश को गुमराह कर रहे हो, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो कि मैं डिबेट करके 58 राज्यों से करके, मैं 58 देशों से फिर इस चीज को लाया गया। ये सारी चीजों पे मैं कह रहा हूं ना, आप डिबेट करिए, आप बात करिए। देश के साथ, भारतीय सेना के साथ सर खिलवाड़ नहीं होना क्या चाहिए। क्या शोषण होता है जवानों का? सर जवानों का शोषण यही है कि जो हम अगर प्रशिक्षण, जिसलिए हम वहां पे भर्ती हैं, जो एक संस्था चल रही है, इसलिए चल रही है कि देश पे कोई आंच आएगी तो उस दिन हमारा जवान हमारे देश को सुरक्षित रखेगा। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग, जो हमारी सिखलाई नहीं हुई रहेगी, हमें वही उनके घरों में नौकरी के लिए, बड्डी ड्यूटी के लिए, सहायक सिस्टम के लिए भेजा जाएगा। हम टीटीसी हैं, कौन से ट्रेड्स हैं, उससे नहीं मतलब उनको। तो हम उस दिन, जिस दिन लड़ाई लगेगी, उस दिन हम क्या कहेंगे कि हम तो हथियार चलाना नहीं जानते, हमने अपनी ट्रेनिंग ही नहीं की। और दूसरी बात, हिंदुस्तान युवाओं में सबसे ज्यादा, हमारे हिंदुस्तान में युवा है। तो अगर जब हमें ट्रेनिंग नहीं कराना है, जो हमारा कोर्स नहीं कराना है, हमको बस वही सहायक ड्यूटी करानी है, तो किस लिए भारतीय सेना बनाना? आप यहीं से युवाओं को उठाइए और सीधा जिस दिन लड़ाई लगेगी उस दिन दे दीजिएगा। देश का पैसा आप काहे को संपत्ति को खराब कर रहे हैं? हम इसलिए अपने रक्षा मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अपने माननीय रक्षा मंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, लीडर ऑफ अपोजिशन सर से, सभी से, जितने नेता हैं, मैं सभी से कह रहा हूं, सर भारतीय सेना पे राजनीति बंद कर दीजिए। भारतीय सेना को सेना रहने दीजिए सर। और जो जवानों के साथ जो शोषण हो रहा है सर, उसकी एक बार आप जांच करा के, निष्पक्ष जांच करा के, आप वीडियो आइडियोग्राफी के तहत अगर आपको अगर डाउट हो तो आप हमारी ही जांच करा देना। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से जवानों को दोषी सिद्ध किया जाता है और किस तरीके से उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो आप एक बार जांच करा के इस चीज का जनता के सामने, हमारे देश के सामने रखिए कि अपने वो जो गोरे अंग्रेज थे, जो रूल रेगुलेशन बना के गए थे, अगर संविधान में संशोधन हो सकता है, तमाम कानून में संशोधन हो सकता है, तो सर प्लीज एक बार आपसे हाथ जोड़ करके, हाथ में कटोरा लेकर के यही न्याय मांग रहे हैं कि एक बार भारतीय सेना में भी संशोधन हो। जो एक्ट, जो कानून, जो उनके काले गोरे अंग्रेजों के हैं, और जो काले अंग्रेज बनकर कर हमारे देश की सेना को जो कमजोर कर रहे हैं, उन्हें भी सबक सिखा दो। एक बार जांच करके उनकी उस पावर को थोड़ा सा, कि नहीं इस तरीके से मनमर्जी से अपने बाप की संपत्ति समझ करके भारतीय सेना को ना चलाएं और उसे खोखला ना करें दीमक के जैसे। बस यही हमारा आपसे निवेदन है सर।